Assalamu alaikum everyone, this is me Ayaz Ali, a third year MBBS student, and we are going to start the first chapter of second year biology. अच्छा, हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बायोलॉजी दोनों को साथ में लेकर चलेंगे. What is homeostasis? The word homeostasis is derived from two words. Homo means same and stasis means standing, यानी standing same. अच्छा, होम्योस्टेसिस ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी जो है वो कांस्टेंट ही रहता है. फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चाहे वो चेंज हो या ना हो, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी कांस्टेंट ही रहेगा. होम्योस्टेसिस इज़ अ कंडीशन इन विच द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी रिमेंस कांस्टेंट. अच्छा देखिए, ये एक ह्यूमन है, ठीक है. आप सबको पता है कि ह्यूमन का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 37 सेल्सियस होता है और जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो है 15 सेल्सियस. सपोज़ कर लें बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी लो है, इसके बावजूद भी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो है 37 सेल्सियस. यानी बाहर इन्वायरमेंट जैसा भी हो, बट इसने अपना इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट या सेम रखा हुआ है, तो इसको ही हम होम्योस्टेसिस कहेंगे. आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ. देखें, किसी आदमी की ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो गई है, ठीक है. ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो गई है. सपोज़ कर लें आप किसी की भी, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लो होगी तो पेनक्रियास के अल्फ़ा सेल से एक हार्मोन रिलीज़ होगा, ग्लूकागोन. ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करके उसकी नॉर्मल पोजीशन पर लाएगा, ठीक है, उसकी नॉर्मल स्टेट पर. यहाँ देखें, किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, किसी आदमी का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो क्या होगा, पेनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होगा. तो ये इंसुलिन हार्मोन इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करके उसके नॉर्मल लेवल तक लाएगा. तो ऐसे नॉर्मल लेवल तक लाएगा. मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों मैकेनिज़म्स में जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है. जो भी ये सारे मैकेनिज़म्स हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इसको ही हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. अच्छा, जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो 3 डिफरेंट वेज के थ्रू मेंटेन किया जाता है, ठीक है. एक ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा एक्सक्रिएशन और तीसरा थर्मो रेगुलेशन. एक ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा एक्सक्रिएशन और तीसरा थर्मो रेगुलेशन. अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर और सॉल्यूट्स को बैलेंस किया जाता है. और आप तो जानते हैं एक्सक्रिएशन में अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव किया जाता है. और थर्मो रेगुलेशन में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है. अच्छा, होम्योस्टेसिस रिक्वायर्स चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म, एंड दैट चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म. अच्छा, फीडबैक मैकेनिज्म्स नीड रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स. रिसेप्टर्स जो डिटेक्ट करें चेंजेस, एंड व्हाट डज द इफेक्टर्स डू? इफेक्टर्स दैट ब्रिंग द सिस्टम टू द सेट पॉइंट. जो इंटरनल बॉडी को कांस्टेंट रखा जाता है वो 2 मैकेनिज़म्स की हेल्प से रखा जाता है नॉर्मल, ठीक है. वो कौन से मैकेनिज़म्स हैं? एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म. जो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है वो अपोजिट इफेक्ट लाकर बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट नॉर्मल करते हैं. अच्छा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हेल्प्स टू रिस्टोर कंडीशंस बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट बाय अपोजिट इफेक्ट. सपोज़ करें मैं या आप एक ऐसे रूम में बैठे हैं जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है. हमें एक्सटर्नल इनपुट मिला कि इस रूम का टेम्परेचर हाई है, ठीक है.
तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारी बॉडी पर आया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हल्का इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, हल्का इंक्रीज़ हुआ। अच्छा, फिर इस चेंज को जो है वो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर वो रिसेप्टर्स जो है सिग्नल भेजेंगे कंट्रोल सेंटर या ब्रेन के पास। फिर जो है ब्रेन सिग्नल देगा इफेक्टर्स को। क्या सिग्नल देगा कि भाई बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया है, उसको डाउन करके नॉर्मल करो। फिर ये इफेक्टर्स जो हैं बॉडी टेम्परेचर को लो करके उसकी नॉर्मल रेंज तक लाएंगे, ठीक है। अच्छा, कैसे लाएंगे? या तो वो ब्लड कैपिलरीज को डायलेट करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट करेगा, हीट लॉस होगी। या तो ये जो इफेक्टर्स हैं वो स्वेट ग्लैंड्स पर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से जो स्वेटिंग होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है हीट लॉस होगी, जिसकी वजह से नॉर्मल रेंज आ जाएगी बॉडी की। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में ये हुआ कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, जिसको लो करके उसकी बॉडी की जो नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल सेट पॉइंट तक बॉडी टेम्परेचर को अचीव किया, ठीक है। तो ये होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, यानी कोई चीज़ अगर बढ़ जाए तो उसको लो करके नॉर्मल करना, या कोई चीज़ कम हो जाए तो उसको इंक्रीज़ करके उसकी नॉर्मल सेट पॉइंट तक लाना, यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में अपोजिट इफेक्ट होगा। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का एक और एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। जो मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल देकर समझाया, अभी उसको रिकॉल करें, वो ब्लड ग्लूकोज वाला। तो देखें, आपने जो है वो ज़्यादा स्वीट्स खा ली हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा हाई हो गया है। अच्छा, तो इसको डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स, फिर कंट्रोल सेंटर सिग्नल्स भेजेंगे, फिर वहाँ से सिग्नल आएगा इफेक्टर्स की तरफ। तो इफेक्टर्स जो हैं वो तो पेनक्रियाज से इंसुलिन को रिलीज़ करवाएंगे, इंसुलिन रिलीज़ होगी। फिर जो इंसुलिन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करके उसकी नॉर्मल रेंज तक सेट करेगी, ठीक है, नॉर्मल लेवल तक लाएगी। ब्लड ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज़ हुआ, जिसको इंसुलिन ने डिक्रीज़ करके नॉर्मल लेवल तक सेट किया। यही है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, जिसमें अपोजिट इफेक्ट होता है। नाउ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, दे मूव द सिस्टम अवे फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग स्टेट, यानी जो इनिशियल पॉइंट होगी, इनिशियल स्टेट, उससे वो इंक्रीज़ होंगे, दूर जाएंगे, यानी उसका जो इफेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। सॉरी, मुझे ड्राइंग इतनी अच्छी बनानी नहीं आती, बस आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, किसी का भी हैंड है जिसकी फिंगर पर एक कट आ गया है, ठीक है, तो उस कट पर ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हुई है, ठीक है, ब्लड क्लॉट बन रहा है, ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो गई है। तो ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो गई है, तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ये कम नहीं होगी, ये ब्लड क्लॉटिंग और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में यही होता है कि जो सेट पॉइंट से एम्पलीफाई होता जाता है, ठीक है, ओरिजिनल स्टेट से बढ़ता जाता है। दे मूव द सिस्टम अवे फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग स्टेट। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए, ये कोई एक इंसान है जिसमें एक्सोजीनियस पैथोजेंस जो हैं वो एंटर हुए हैं, ठीक है, वो चाहे बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर चाहे वो वायरसेस, जिसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है वो हल्का इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, वो बॉडी टेम्परेचर हल्का इंक्रीज़ हुआ। फिर रिसेप्टर्स ने उनको डिटेक्ट किया, सिग्नल पहुंचाया हमारे कंट्रोल सेंटर पर, फिर वहाँ से सिग्नल आया, फिर हाइपोथैलेमस ने जो है सिग्नल दिया कि बॉडी टेम्परेचर को और इंक्रीज़ किया जाए। क्यों इंक्रीज़ किया जाए? जो पैथोजेंस एंटर हुए हैं उनको किल करने के लिए, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया कि बॉडी टेम्परेचर को और इंक्रीज़ किया जाए, बॉडी टेम्परेचर को और इंक्रीज़ किया जाए। क्यों? टू किल पैथोजेंस जो इंटर हुए इस बॉडी में, ठीक है, जो इंटर हुए इस बॉडी में उनको किल किया जाए। अच्छा, इसमें देखें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में भी यानी इंक्रीज़ ही होगी वो चीज़। मैं आपको फिर समझाता हूँ कि एक्सोजीनियस पैथोजेंस, बैक्टीरिया या वायरसेस कोई भी इस ऑर्गेनिज्म में वो इंटर हुए, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर हल्का इंक्रीज़ हुआ। उस चेंज को रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, कंट्रोल सेंटर पहुँचाया वो सिग्नल, फिर वहाँ से सिग्नल आया कि बॉडी टेम्परेचर को और इंक्रीज़ किया जाए टू किल दैट पैथोजेंस, ठीक है। यानी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो सेट पॉइंट है उससे और यानी आगे जाएगा रिस्पॉन्स, यानी और इंक्रीज़ होगा, ठीक है।
नेगेटिव में क्या हो रहा था कि अपोजिट में चीज़ जा रही थी, अपोजिट हो रहा था इफेक्ट, ठीक है। यहाँ अपोजिट नहीं होगा, यहाँ सेम वे में सीरीज़ में चलेगी वो चीज़।